दोस्तों, पिछले पार्ट में सिंदखेड राजा के कुछ ऐतिहासिक प्लेसेस देखने के बाद आज हम राजमाता जिजाऊ का जन्मस्थल देखने वाले हैं। तो आइए चलिए। सिंदखेड राजा का जादव घराना ये देवगिरी के यादव के वंशज है। यहाँ पर इसकी डिटेल में जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर सिंदखेड राजा का मैप दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस की जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल रिस्टोरेशन का काम जारी है। और अब हम जाने वाले हैं जन्मस्थळाकडे जाण्याचा मार्ग, मतलब राजमाता जिजाऊ के जन्मस्थल और जाने का मार्ग। तो आइए चलिए, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। इस जगह को नाम दिया गया है माणसा महल। कहा जाता है इसके ऊपर 2 फ्लोर्स हुआ करते थे और नीचे का बेसमेंट का, मतलब तड़घर का एक बेसमेंट और ऊपर 2 फ्लोर्स, ऐसे टोटल 3 फ्लोर्स का ये महल हुआ करता था। एक बात मुझे यहाँ पर अच्छी लगी, सिंदखेड राजा जो राजमाता जिजाऊ का जन्मस्थल है, स्त्री शक्ति का इटसेल्फ ये गांव एक प्रतीक है। तो यहाँ पर जो गाइड रखी गई है वो भी एक स्त्री है, एक वुमन है। तो वुमन एम्पावरमेंट के हिसाब से ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ के हमारे गाइड मंदाकिनी जी, इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जब यहाँ आए थे तो उन्हें भी सिंदखेड राजा के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, हमारे साथ में है मंदाकिनी खंदारे जी। तो ये यहाँ की गाइड है, ये हमें सिंदखेड राजा के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी, राजमाता जिजाऊ के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी। नमस्कार सर. बघा, मराठी बोलत चालेल. आपण माँसाहेब जिजाऊ यांच्या जन्मस्थळाला भेट दिली, बरोबर आहे? हो. तर हा माँसाहेब राजमाता ही जन्मभूमी म्हणजे एक पवित्र अशी भूमी आहे. सारस्वती जन्मभूमी म्हणून ज्या भूमीचा उल्लेख केला जातो ती भूमी म्हणजेच विदर्भ. याच विदर्भाच्या भूमीमध्ये पुरातन काळापासून स्त्री रत्नाची देणगी लाभलेली आहे. रघुवंशातील इंदुमती राणी, अगस्ती पत्नी लोकमुद्रा, हरिश्चंद्राची पत्नी तारामती, भगवान श्रीकृष्णाची पत्नी रुक्मिणी देवी आणि श्रीकृष्णाच्या मुलाची पत्नी शुभांगी देवी या सर्व विदर्भातच होत्या. बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा हे त्यांचं माहेर, छत्रपती शिवराजे हे त्यांचं आजोळ आहे. तमाम जिजाऊ भक्तांचे श्रद्धास्थान, राष्ट्रभक्तांचे प्रेरणास्थान, मातृतीर्थ म्हणून सिंदखेड राजा प्रसिद्ध आहे. या सर. तो इन्होंने मुझे मराठी में इन्फॉर्मेशन दी और इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको कर कर बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पूरे दुनिया को समझना चाहिए। तो आप उनको फीस पे करके सिंदखेड राजा के बारे में उचित जानकारी हासिल कर सकते हैं। ह्या राजवाड्याची, ह्या तळघराची खासियत अशी आहे की इथनं 4 गावाला जायला रस्ता होता. त्या तळघरामधून 4 गावाला जायचा रस्ता होता. ज्या वेळेला ह्या राजवाड्यावर शत्रूचं आक्रमण केलं जात असेल तर आक्रमण केल्याच्या नंतर VIP लोक म्हणजे राजेवरच हल्ला करतात. जेव्हा राजे ठार होतील तेव्हा प्रजा आपोआप बाहेर चालल्या जातात, बरोबर आहे? त्यामुळे शत्रूने कधी हल्ला केला तर ह्या तळघरातून 4 गावाला जाण्याचा रस्ता. 4 गावं म्हणजेच राजे लोकोजीराव जाधव यांना 4 पुत्र होते, दत्ताजी, अचलोजी, बहादूरजी आणि रघुजी. यशवंत हा मोठ्या मुलाचा त्यांचा पुत्र. ओके. तर 4 मुलांच्या 4 वेगवेगळ्या शाळा होत्या. आडगाव राजा, किनगाव राजा, मेहुणा राजा आणि देऊळगाव राजा. ओके. तर इथून 4 गावाला जाण्याचा रस्ता. शत्रूंनी सतत हल्ला केल्याच्या नंतर या तळघरामध्ये समोर एक विहिरीचा प्रकार आहे. त्या विहिरीमध्ये तलवारी आणि भाले ऑलरेडी होते. शत्रूची दिशा भूल व्हायची आणि शत्रूला वाटायचे राजे ह्याच मार्गाने गेलेले आहेत, पण राजे तिकडे जात नव्हते. तर राजांना बाहेर पडण्यासाठी, सुरक्षित आपला जीव वाचवण्यासाठी भुयारी मार्ग पुढे आहे. आणि ह्या भिंतीला, तळघराच्या शेवटच्या खिडकी आहे, त्या खिडकी शोधण्यासाठी कमळाच्या फुलाचं प्रतीक बनवलेलं आहे कोरीव. आणि त्याला आपण जेव्हा हात लावू तेव्हा ते सापडेल. आपल्या घरातल्या गोष्टी आपल्यालाच माहीत असतात, जसं की राजांनाच ती गोष्ट माहीत होती. तुम्ही राजे तिथून सुरक्षित बाहेर पडणार आणि समोर 15 किलोमीटरवर घोड्यावर बसून आडगाव राजाला सुरक्षित आपल्या घरातून बाहेर पडणार. आणि शत्रूची दिशा भूल होती की राजे ह्या मार्गाने गेले, पण शत्रू पुढे जाऊन त्या विहिरीमध्ये पडणार आणि मरण पावणार. विहीर या बेसमेंट मधून गेल्यावर पुढे आहे. तर खाली अच्छा, हा तळघर खाली आहे. हा, तिथून पुढे गेल्यावर मग विहीर आहे. तळघर पुढे म्हणजे समोरच विहीर असते. अच्छा अच्छा. आपण जात आहोत तळघरामध्ये. तळ. ओके.
मॅडम या खोल्या ज्या आहेत ह्या कोणी पाडल्या का काळाच्या ओघात हे झाल्या त्या? आता सर त्या काळामध्ये इंग्रजांनी सत्ता गेली, हो. सुलतानांनी सत्ता गेली, हो. तोडफोड झालेली आहे, बरोबर आहे. आणि निजामांच्या याच्यात पण गेलो तर वाटतं, मी असं वाचलं ते. हो. अच्छा. साइन बोर्ड आप देख सकते हैं, तड़घर धान्य कोठार। तो प्राचीन आर्कियोलॉजी का एक बेहतरीन नमूना है ये धान कोठार। यहाँ पर सनलाइट और हवा दोनों खेलते रहने चाहिए, इसका प्रॉपर ध्यान रखा गया है, क्योंकि अगर सनलाइट और हवा खेलती रहेगी तो यहाँ पर जो धान स्टोरेज किया जाएगा वो भी खराब नहीं होगा। साथ में हमारे गाइड ने एक और बात, इम्पोर्टेंट बात बताई कि देखिए जब एंशियंट टाइम्स में लड़ाइयाँ वगैरह होती थी तो ये धान स्टोरेज काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि आपके पास में अगर राशन पानी जमा है तो कोई भी लड़ाई आप ज़्यादा दिनों तक लड़ सकते हो, इसलिए ये धान स्टोरेज का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यह है दरबारी महल। यहीं पर राजे लखुजीराव जाधव अपनी जो प्रजा है उनके जो इश्यूज़ है उन्हें सॉर्ट आउट कर देते, मतलब जो प्रजा के इश्यूज़ रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनका निवारण यहीं पर हुआ करता था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राजे लखुजीराव जाधव और उनके पुत्रों के समाधि की ओर। देखिए कितना बड़ा है, जायंट स्ट्रक्चर है, इमारत है। इसे समाधि स्थल या फिर घुमट के नाम से भी यहाँ पर पहचाना जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा सा घुमट बना हुआ है, तो इस वजह से इसको घुमट के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ राजे लखुजी जाधव उनके समाधि के पास में। तो समाधि को अंदर से देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राजे लखुजी जाधव ये सिंदखेड राजा के महाराज थे या फिर शासक थे, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी है, राजमाता जिजाऊ उनके पिताजी थे, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाना जी थे। तो अब उनकी समाधि के अंदर से हम दर्शन करते हैं। आइए मेरे साथ वर्चुअली दर्शन कीजिए। राजे लखुजीराव जाधव और उनके पुत्रों की हत्या छल कपट द्वारा निजाम ने देवगिरी में करवाई थी 1629 में।
दोस्तों यहाँ पर लाइट काफ़ी कम है, अंधेरा बहुत है, तो मैं मोबाइल का टॉर्च लगा देता हूँ। लेकिन इस जगह पर लाइट की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैर वगैरह फिसल सकता है, आप गिर भी सकते हो, तो लाइट की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए।